नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लोकतंत्र का गद्दार गिरफ्तार। जी हां, लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हरियाणा में करनाल से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया भागने की फिराक में दीप सिद्धू था, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। दीप पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही थी। अब ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा था। लगातार लाल किला कांड के बाद उसकी तलाश थी पुलिस को। पूर्णिया भागने की फिराक में था दीप सिद्धू, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और पूरी जानकारी डिटेल में पुलिस की ओर से दी गई है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार। ये आप टीवी स्क्रीन पर उसकी फोटो देख रहे हैं। हरियाणा में करनाल से दीप की गिरफ्तारी हुई है। लगातार भागने की फिराक में था, क्योंकि लाल किला हिंसा के बाद जिस तरीके से उपद्रव मचा था, उसके बाद से ही दीप सिद्धू का वीडियो सामने आया और सबको इंतजार इस बात का कि दीप सिद्धू आखिर कब गिरफ्तार होगा। आखिरकार वो घड़ी आई है। दीप सिद्धू गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद कई अहम इंफॉर्मेशन दीप सिद्धू के मार्फत मिल सकते हैं, क्योंकि विदेशों से कनेक्शन दीप सिद्धू के बताए जा रहे हैं। और आरोप ये भी लगाए गए किसान नेताओं की ओर से कि बाकायदा साजिश के तहत दीप सिद्धू ने उस दिन लाल किले के अंदर घुसकर इस कांड को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव का इस पर क्या कहना है, ये आपको हम सुनवाते हैं। कई टीमें लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच भी लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच के केसेस से वांटेड था, तो टीम बहुत also looking for those people who were hiding him and लक्का सिधाना लाइक क्राइम ब्रांच के पास केस है। क्राइम ब्रांच इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा कि इससे किसका क्या रोल है, इसको छुपाने के अंदर या ऐसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर। सर अकेले था सर, कैसे था? कल ये अकेले था, कल अकेले था। सर कोई असला वगैरह इस पे मिला है? नहीं, डेफिनेटली जो चीजें ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है। तो उसका वो रोल है, उसी के ऊपर, उसी केस में वो क्राइम ब्रांच के वांटेड है। किसी उसके ऊपर 1 लाख रुपए का किसी तरह का हथियार वगैरह इसमें मिला, कोई सेंसिटिव चीज या मोबाइल में? सर अभी कितने एसोसिएट्स हैं इसके जो अभी तक में है, जो रेड फोर्ट में आए थे इसके साथ में, और कितने लोग लग रहे हैं? अभी कल रात में इसको किया गया है और इसको लेकर आया गया है। ये सब चीजें क्राइम ब्रांच के पास केस है। क्राइम ब्रांच डिटेल में इससे पूछताछ करेगी और हम लोग भी उस पर करेंगे पार्टिसिपेट। सर एक चीज ये बता दीजिए, अभी कोर्ट में पेश करेंगे और क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर देंगे? जी हाँ सर, एक चीज आपने ये कि वो बोल दिया सर, इसमें एक चीज ये कि ये फोन तो इसका बंद था, लेकिन ये अप्रोच कैसे कर रहा था? किसी ना किसी से बात कर रहा होगा। तो अभी बता रहा हूँ कि मैं कल रात में 10:30 बजे इसको अप्रहेंड किया गया है, यहाँ लाया गया है। अभी एक इनिशियल पूछताछ हुई है। क्राइम ब्रांच के लोग ऑफिसर साथ में हैं हमारे और वो पूछताछ क्राइम ब्रांच। सर एक स्पेसिफिक चीज बताइए, जब करनाल में जा रहा था और आपने करनाल से अरेस्ट किया, तो क्या ये किसी गाड़ी में था या ऐसे ही घूम रहा था? कैसे ये किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, इसको कहीं और जाना था। तो दीप सिद्धू ही नहीं, लोकतंत्र के और भी गुनहगार हैं। और लाल किले पर जो घटना हुई थी उसके बाद हमने भी आपको दिखाया किस तरीके से कई लोग बेनकाब हुए हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी की भी अब संभावना है आगे, क्योंकि दीप सिद्धू से जो पूछताछ होगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इस बीच दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। जीरकपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार अलग अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे थे और दिल्ली पुलिस इस जुगत में लगी हुई थी कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया जाए। आखिरकार दिल्ली पुलिस को यह कामयाबी मिली है। धर दबोचा गया है दीप सिद्धू को। तो इस वक्त की अहम खबर और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडिया न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा। दीप सिद्धू के मामले में एक बड़ा खुलासा आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैलिफोर्निया की गर्लफ्रेंड कर रही थी दीप सिद्धू की मदद, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दीप ने फोन से अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट कर दिया था। कैलिफोर्निया की गर्लफ्रेंड फेसबुक का इस्तेमाल कर रही थी, फेसबुक को संचालित कर रही थी। पंजाब में वीडियो बनाकर कैलिफोर्निया ये भेजता था। दीप सिद्धू क्या करता था, देखिए, पंजाब में वीडियो बनाता था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास कैलिफोर्निया भेजता था। पुलिस को चकमा देने के लिए कई चालें उसने और भी चली हैं। धीरे धीरे करके इन तमाम चालों का खुलासा हो रहा है। और आइए आपको हम बताते हैं कि आखिर दीप सिद्धू का दंगा कनेक्शन क्या है। जो घटना हुई थी लाल किले पर, उससे कैसे दीप सिद्धू जुड़ा हुआ है। 25 सितंबर को कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। तब संभू बॉर्डर यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था। दीप सिद्धू ने भी तभी किसानों के साथ धरने पर बैठने का फैसला कर दिया था। इसके बाद दीप ने स्थायी तौर पर धरना देने का
निर्णय लिया। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर भी किसानों की समस्या लगातार उठाई, वीडियोस वो बनाता रहता था। इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध भी किया था। याद रखिएगा, बहुत सारे किसानों ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की थी। दीप सिद्धू को कई किसानों ने आरएसएस और बीजेपी का एजेंट भी कहा था और लगातार उसकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार जो हुआ लाल किले पर वो सब ने देखा और उसके बाद से ही दीप सिद्धू की गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा था। अब किसान आंदोलन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है और आगे क्या पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। 26 जनवरी कांड क्या खालिस्तान की साजिश थी, ये सवाल अब बार बार खड़ा हो रहा है। टूल किट टेरर पर सवाल खड़ा हो रहा है। बॉर्डर पर जो बवाल मचा उसको लेकर के भी लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। शर्जील इमाम के बयान पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता और सब्यसाची भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आशीष, पहले आपके पास मैं आती हूँ, क्या जानकारी मिल रही है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर और आगे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी? क्योंकि आपकी रिपोर्ट हमने लगातार दिखाई और किस तरीके से और भी जो गुनहगार हैं लोकतंत्र के, उससे भी इंडिया न्यूज ने बेनकाब किया। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद क्या अब उन लोगों तक पहुंचने में भी दिल्ली पुलिस को सहूलियत होगी? देखिए, दीप सिद्धू से जो आज प्राथमिक पूछताछ हुई है उसमें दीप सिद्धू से ये पूछा गया कि आप इस आंदोलन में कब शामिल हुए। तब दीप सिद्धू ने कहा कि लॉकडाउन के समय उनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं था और इसी दौरान किसान आंदोलन हुआ। शुरुआत में वो पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें वो भागीदार हुए, उसमें वो शामिल हुए। उसके बाद उन्हें पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू होगी क्योंकि युवाओं के बीच में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। उसके बाद वो शंभू बॉर्डर गए, जहां पर शंभू बॉर्डर के कार्यक्रम में वो शामिल हुए और उसके बाद उन्हें लगा कि वो पंजाब में एक यूथ आइकॉन बनकर उभर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया क्राइम ब्रांच को कि फिर वो सिंधु बॉर्डर भी गए, वहां पर भी लोगों से बात की और 25 तारीख की रात को यानी 26 जनवरी को जो घटना हुई उससे ठीक एक दिन पहले जो सिंधु बॉर्डर पर थे और दीप सिद्धू ने ये माना कि उन्होंने ये तय किया था कि हम जो किसानों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रास्ता दिया है उससे अलग हम अपने ट्रैक्टर को लेकर जाएंगे। 26 जनवरी जिस दिन घटना हुई लाल किला पर, उस दिन दीप सिद्धू वहां मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ देखा जा सकता है कि दीप सिद्धू वहां पर लोगों को उकसाने के बाद एक मोटरसाइकिल पर बैठता है, वहां से वो भाग निकलता है। जो आखिरी लास्ट लोकेशन थी दीप सिद्धू की वो रात में 12 बजे की थी, जो हरियाणा की बताई जा रही है। उसके बाद दीप सिद्धू अपना फेसबुक का जो अकाउंट है उसे वो बंद कर देता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे लगातार सक्रिय रहता है। ये सवाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने था। जब दिल्ली पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तब उन्हें ये पता चला कि जो दीप सिद्धू था वो दूसरे मोबाइल नंबर से अपनी वीडियोस बनाकर कैलिफोर्निया में जो उसकी महिला ये सवाल बहुत बड़ा है आशीष। ये सवाल ये हमने बड़ी खबर दिखाई भी दर्शकों को और ये जो पूरी खबर है वो इस तरफ इशारा करती है कि दीप सिद्धू शुरुआत से ये जानता था कि किस तरीके से उसे आगे बढ़ना है और वो बच सके पुलिस से, इसलिए उसने पूरा जाल बिछाया था। ये जो स्ट्रेटेजी उसने अपनाई थी, क्या खुद को बचाने के लिए थी कि पहले जो वीडियोस बनाए जाएं उसे कैलिफोर्निया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पास भेजा जाए और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो उसको आगे बढ़ाती थी सोशल मीडिया पर? क्या पहले से ही दीप सिद्धू के दिमाग में कोई प्लान चल रहा था? इससे ये प्रूव होता है। देखिए, दीप सिद्धू हार्डकोर क्रिमिनल तो नहीं है, वो एक एक्टर है, लेकिन जिस तरह से उसने इस मामले में काम किया है, जिस तरह से उसने दिमाग लगाया है, वो एक जो मजा हुआ खिलाड़ी होता है या जो मजा हुआ क्रिमिनल होता है वो इसी तरह के दिमाग लगाता है। क्योंकि दीप सिद्धू ये जानता था कि अगर उसने फेसबुक से अपनी पोस्ट को शेयर किया तो उसकी लोकेशन को ट्रैक हो जाएगा। उसने पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए अपने वीडियोस को बनाया। कैलिफोर्निया में जो उसकी महिला मित्र है उसे वो उसने वीडियो सेंड किया और कैलिफोर्निया से उसके फेसबुक अकाउंट पर ये सारे वीडियोस डाले जा रहे थे। दीप सिद्धू दरअसल चाहता था कि वो पुलिस को गुमराह करके ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो पुलिस से बच सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो दीप सिद्धू है, कल रात में उसकी गिरफ्तारी हुई। कहा यह जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से, कि दीप सिद्धू किसी से मिलने जा रहा था तब उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये सौंप दिया जाएगा दीप सिद्धू। आज तकरीबन 4:30 बजे। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है वो बहुत बड़ी सफलता लग रही है दिल्ली पुलिस के लिए। सब्यसाची भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, इस बीच क्या चल रहा है दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, ये भी आप बताइए। और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन जिस तरीके से मायूसी के बादल उस पर छा गए, लेकिन अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से आगे क्या बदल सकता है? क्योंकि किसान नेता ये कह रहे हैं कि दीप सिद्धू ने साजिश के तहत वो हिंसा की थी।
देखिए, पहले आपको मैं बॉर्डरों का हाल बता दूं कि आज जैसे सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर में जो एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो स्पेशल फोर्सेस की टीम डिप्लॉय थी, उनको वापस बुला लिया गया है। दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स ने यह निर्णय लिया था कि जो एडिशनल फोर्सेस है वो वापस से अपने डिस्ट्रिक्ट और यूनिट्स में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है सिंघू बॉर्डर पे वो ठीक ठाक है, तो इसलिए एडिशनल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। बट फ्यूचर में कभी भी अगर एडिशनल फोर्सेस की जरूरत पड़ी तो उनको फिर से तैनात किया जाएगा इन बॉर्डर में। और आज हमने देखा कि सिंघू बॉर्डर पे जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर के अंडर में भारी संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा से जुड़े करीबन हजारों की तादाद में किसान थे जो कि बैनर के अंडर में सिंघू बॉर्डर पे आए, और उनका यही कहना है कि आने वाले वक्त में प्रदर्शन सरकार भी तेज हो जाएगा। और आने वाले वक्त में प्रदर्शन और भी तेज होगा। और पहले ही राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि 2 अक्टूबर तक सरकार के पास ये जिम्मेदारी है कि वो बिलों को, कानून को वापस ले, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका, बहुत शुक्रिया सब्यसाची आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन का आज 76वां दिन है, लेकिन ना तो किसान पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही सरकार की तरफ से किसानों को कोई सकारात्मक जवाब मिला है। इस बीच किसान संगठन आज भी कुरुक्षेत्र और बयाना में महापंचायत कर रहे हैं। आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे किसान लगातार इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टियां, वो भी किसानों का साथ दे रही है। इसमें संसद में पीएम मोदी किसानों से आंदोलन खत्म करने और बातचीत करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है ये आपको सुनवाते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। आखिर ये तीसरा आदमी कौन है, इसे लेकर अब इस देश में राय बटी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपनी बात रखी और वहां पर एक नया शब्द गढ़ दिया। नया शब्द था आंदोलन जीवी। अब आंदोलन करने वालों और आंदोलन को समर्थन करने वालों को लेकर आज के बाद से जो राय है, जो विमर्श है, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बदल जाएगा। हमारे साथ इस आंदोलन का मुख्य चेहरा, इस आंदोलन को नई दिशा देने वाले और इस आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करके समझते हैं कि आखिर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद वो क्या सोचते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले टिकैत साहब, जिससे शुरुआत मैंने की, आंदोलन जीवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नया शब्द दिया है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो आंदोलन किए बिना जी नहीं सकते और उन्हें पहचानना पड़ेगा, ये देश की जनता को उन्होंने कहा है। अब उनकी सोच क्या है वो नहीं कहना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो समाज के लिए आंदोलन करते हैं। क्या महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे? क्या जो देश में और लोग आए उन्होंने आंदोलन करे, वे आंदोलन जीवी थे? क्या जब राम मंदिर पर लोग गए, अटल बिहारी वाजपेयी, वे आंदोलक जीवित थे? या जितने लोग जेलों में गए वे आंदोलक जीवित थे? क्या अडवाणी जी आंदोलक जीवित थे? तो पहले अगर वे थे तो इस आंदोलन में भी हैं। वो बताना पड़ेगा कि जो देश में क्या सरदार भगत सिंह आंदोलन जीवित थे? उन्होंने आंदोलन करे हैं। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हुए हैं, तो उनको आंदोलक जीवी कहा गया है। तो वे अगर थे तो ये भी हैं। एक और शब्द उन्होंने कहा है, एफडीआई का नाम तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन एफडीआई को उन्होंने नई परिभाषा दी है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। अगर हिंदी में कहें तो विदेशी विनाशकारी विचार। और बार बार इस आंदोलन को विदेश से कनेक्शन वाला बताया जा रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से ये कहा है तो आप क्या जवाब देंगे? विदेश से क्या कनेक्शन है इस आंदोलन का? विदेश में तो हमारे बच्चे रहते हैं, अगर वे फोन कर लेते हैं, उन्होंने कोई कंबल यहाँ पे भिजवा दिए तो विदेशी कनेक्शन हो गया। क्या कोई देश सहायता कर रहा है यहाँ पे, वो आंदोलन चला रहा? क्या किसी देश की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो भारत की तरफ उंगली उठा कर देगा? उसके लिए तो हमारे फोर्सेज है, हमारे जवान है, उसके लिए जो पहरे पे रहते हैं वे हैं उसके लिए। और इसी के साथ यहाँ पर